जय श्री गणेश। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सकट चौथ की 4 कहानियाँ एक साथ। उम्मीद करती हूँ आपको कहानियाँ अच्छी लगेंगी। कहानी पूरी अवश्य सुनें। बुढ़िया और बहू की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की खूब सेवा किया करती थी। एक दिन वह मायके जा रही थी तो वह बोली, बहू से कहने लगी कि मैं मायके जा रही हूँ, मेरे गणेश जी को रोज नहा धुलाकर भोग लगा दिया करना। बहू बोली, हाँ लगा दूंगी। अब तो वह बहू बड़बड़ाने लगी कि बच्चों को नहलाऊं कि गणेश जी को नहलाऊं। अब तो गुस्से में बच्चों को नहलाने बैठ गई और वह बहू बच्चों के साथ ही गणेश जी को भी उठा लाई और बगल में बिठा लिया और खूब पानी डाल डाल कर उनको नहला दिया। एक दिन 4-5 बाल्टी पानी डाला तो गणेश जी नाली में बह गए। नाली में पड़े गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि को याद किया। तब रिद्धि सिद्धि आई और बहू के घर का सारा सामान गायब कर दिया। उसी दिन वह बहू नहाने गई तो बाथरूम में काफ़ी टाइम लग गया। तो उसका पति चिल्लाया कि बहुत देर से नहा रही हो, बाहर निकलो। तो वह बोली कि घर में कोई सामान नहीं है, मेरे एक भी कपड़े नहीं है। तुम्हारी माँ मायके गई तो मेरा सारा सामान घर का साथ में ले गई। तब बहू का पति उसको अपनी तौलिया दे करके बाहर निकाल करके लाया तो देखा कि घर के अंदर कोई भी सामान नहीं है। बहू अपने पति यानी बुढ़िया माँ के बेटे को सारी बातें बताने लगी कि तुम्हारी माँ मायके गई, घर के कपड़े सामान सभी अपने साथ ले गईं। बुढ़िया माँ का बेटा गुस्से से माँ के मायके जाने लगा तो रास्ते में ही माँ आती हुई मिल गई। माँ अपने बेटे को देखकर बड़ी खुश हुई और बोली, देख लो मेरे बेटे को तो मेरे बगैर चैन ही नहीं पड़ता। माँ अपने बेटे को कहने लगी कि अभी तो मैं आई हूँ और तू मेरे पीछे पीछे आ गया। जब वह बोला, माँ तुम घर का सारा सामान ले आई हो। बुढ़िया माँ से बेटा कहने लगा कि माँ घर में ना तो बर्तन है, न धोती है, न कपड़ा है, न कोई सामान है, सारा सामान न जाने कहाँ चला गया। तो बुढ़िया माँ वापस लौट आई तो उसने बहू से पूछा, बहू मेरे गणेश जी कहाँ हैं। बहू कहने लगी कि सासू माँ मैंने पटे पे बिठा करके खूब नहलाया था तो वह बह गए। बुढ़िया माँ बहुत गुस्सा होने लगी और नाली आली में सास ने गणेश जी को ढूंढना शुरू किया तो गणेश जी को आवाज़ लगाई। गणेश जी बोले, अम्मा नाली में पड़ा हूँ। बुढ़िया माँ ने नाली में से गणेश जी की आवाज़ सुनी। तब बुढ़िया माँ बोलने लगी कि हे गजानन महाराज, मैं सारी जीवन से तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, तब आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। आज मेरी बहू के कारण मुझे आपके दर्शन तो हो गए। गणेश जी की कृपा से जैसे तैसे नाली से गणेश जी को निकाला और नहला धुलाकर उन्हें फिर से सिंहासन पर बिठाया और भोग लगाया। सास बहू दोनों ने गणेश जी के दर्शन किए। हे गजानन महाराज, जैसे आपने बहू और सास पर कृपा करके दर्शन दिए, उसी तरह कहानी सुनने वाले और पढ़ने वाले के सभी को दर्शन देना, सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय श्री गणेश। सकट चौथ की दूसरी कहानी। एक माँ थी, उसकी संतान नहीं थी। उसने कहा, हे सकट गोसाई, मेरे पुत्र होगा तो मैं 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाऊँगी। सकट गोसाई की कृपा से उसके एक पुत्र हुआ, पर वो तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। जब उसे याद आया तो बोली, लड़का थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब चढ़ा दूँगी। फिर बोली, जब मेरे बेटे का ब्याह होगा तब चढ़ा दूँगी। फिर बोली, फिर भी उसने नहीं चढ़ाया। बुढ़िया माँ के बेटे की सगाई हो गई और ब्याह हुआ तो सकट गोसाई का प्रकोप से दूल्हा कुआं में जाकर बैठ गया। इधर शादी के मंडप में ढूंढाई पड़ने लगी कि दूल्हा कहाँ चला गया। तब गांव की लड़कियां पानी भरने आईं तो कुआं में से आवाज़ आई,
अधब्याही को कांगना अधब्याही को कांगना लड़कियों ने घर जाकर कहा कि इस कुआं में से आवाज़ आती है और कोई कहता है अधब्याही को कांगना। फिर उस लड़के को कुआं में से निकाला और बड़े बड़े पंडितों से पूछा कि ये क्या बात है। तब उन्होंने बताया कि इसकी माँ ने कुछ बोलावदी की है सो पूरी नहीं की है। उसी लड़के की माँ से पूछो कि तुमने कुछ बोला तो नहीं है। तब माँ को याद आया कि हाँ, मैंने इसके जन्म से पहले 1.25 मन तिलकुटा चढ़ाने का बोला था, सो मैंने नहीं चढ़ाया, पर अब मैं चढ़ाऊंगी। माँ ने 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाया। सकट गोसाई की कृपा से बेटे की शादी हो गई और बेटा बहू लेकर के घर आया। जैसी सकट गोसाई ने माँ बेटे पर कृपा करी, वैसी सभी पर करें। कहानी सुनने वाले और कहानी पढ़ने वाले की सभी संकट दूर करें। बोले सकट महाराज की जय। अब हम सुनेंगे सकट चौथ की 4 चोरों की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, गंगा जी के किनारे तिली के तिल सटे जला करके हाथ सेंक रही थी। 4 चोर थे, वह चोरी करके ही अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन चोरी करने गए, किसी को तिल्ली की बोरी मिली, किसी को शक्कर की बोरी मिली, किसी को एक चावल की बोरी मिली, किसी को बेजर की बोरी मिली, एक को घी का कनस्टर डब्बा मिल गया। माह का महीना था, बहुत जोर की कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों चोरों ने देखा कि गंगा जी बह रही हैं, तो एक एक करके चारों चोरों ने गंगा जी में डुबकी लगाई। तब उन्हें और जोर से ठंड लगने लगी और दांत किटकिटाने लगे। माह नहाने वाली स्त्रियां वहीं पर गंगा नहाकर पूजा करके कहानी सुन रही थीं। तिल जौ चावल शक्कर घी मिलाकर तिलसटे की लकड़ियों से हवन कर रही थीं और मन ही मन भगवान के 12 मंत्र का जाप कर रही थीं। वह 12 मंत्र यह है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके आहुति छोड़ रही थीं। तभी चारों चोरों ने देखा, अरे यहाँ तो आँच जल रही है, हमें जोर से ठंड लग रही है। उन चारों चोरों ने विचार किया कि अगर इस ठंड में हमने अगर तापा नहीं तो हमारे प्राण ही चले जाएंगे। अगर हमारे प्राण ही चले जाएंगे तो ये सामान किस काम का। उन्होंने तिल्ली की बोरी खोल दी और शक्कर की बोरी खोल दी। चारों चोरों ने तिल, शक्कर, चावल, जौ और घी सभी सामान उस अग्नि में डाल दिया। तब तो अग्नि खूब जोर से जलने लगी तथा 4 चोर तापने लगे। जब हवन की सुगंध भगवान के बैकुंठ में पहुंची तो भगवान बोले अपने पार्षदों से कि निमंत्रण तो आया नहीं, ऐसा धरती पर कौन है जो इतना जोरदार हवन कर रहा है, उन्हें दिल लेकर के आओ। तो भगवान के पार्षद उन चारों चोरों के पास आए। चलो, तुम्हें भगवान ने बैकुंठ में बुलाया है। अब चोर घबराने लगे कि फिर भी भगवान के दरवाजे में गए तो भगवान ने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे। तब वह चोर बोले, भगवान हम तो चोर हैं, चोरी करके ही गृहस्थी चलाते हैं। सब ने बताया कि हम चारों चोर तिल्ली, चावल, जौ, शक्कर, घी लाए थे। गंगा जी में नहाकर ठंड लग रही थी सो ताप रहे थे। तब भगवान बोले कि कुछ भी हो, माह का महीना चल रहा है, गंगा में स्नान तथा हवन किया, इसलिए सच बोले हो, तुम्हें वैकुंठ का वास मिलेगा और बाद में भारत में जाकर के राजा बनोगे। चारों चोरों ने इस प्रकार से भगवान के मुंह से सुन करके उनके खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। कहा जाता है कि भूल से भी भगवान का नाम लिया जाए या हवन किया जाए तो उसे इसी तरह
ईश्वर स्वीकार कर लेता है। हे भगवान वासुदेव, जैसी आपने चारों चोरों पर कृपा करी, उसी तरह कहानी सुनने वाले और कहानी पढ़ने वाले की सभी मनोकामना पूरी करना और सभी को वैकुंठ का वास देना। बोले गजानन महाराज की जय। अब हम सुनेंगे सकट चौथ में सुनी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण दौरानी ठानी की कहानी। एक गांव में दौरानी ठानी रहती थीं। जेठानी के घर धन था, दौरानी के घर में गरीबी थी। दौरानी अपने पति से बोली, आज सकट चौथ है, सो नेक दाल ले आना, सकट चौथ उपासी रहूंगी। तब तो उसका पति ने उसको खूब पीटा और वह चला गया। अब बेचारी क्या करती, उसने बथुआ की सब्जी बनाकर छींके पर रख दी। एक तरफ कोने में भूखी प्यासी पड़ी रही। रात को किवाड़ खुले रह गए और सो गई। तब तो रात को सकट गोसाई आए और आवाज़ लगाई कि हम भूखे हैं। तब वह बोली कि बच्चों ने खाया है सो तुम भी खा लो। फिर बोले, माई नींद आ रही है। तो वह कोने से पड़ी पड़ी बोली कि टूटी खाट पर झोपड़ी में बच्चे सो रहे हैं, वहीं तुम भी सो जाओ। सुबह उठे, बोले रात को बहुत खा लिया था तो बाहर जाना है। तो वह कहने लगी, वह बोली कोने में ही कर लो, बच्चों की साफ करूँगी, तुम्हारी साफ कर दूँगी। तब सकट गोसाई जी बोले, माई साफ कहाँ करूँ? वह बोली, पोंछ लो मुझ दुखियारी के ललाट से। सुबह उठी तो देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा हुआ है। महल में खूब हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। जिठानी आई, उसने दौरानी से पूछा कि ये कहाँ से आया है। तब दौरानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, रात को सकट गोसाई आए थे और उसने सारी बात बता दी। तो उसने भी अपने पति को बताया और कहा कि तुम भी मुझे मारना। तो उसके पति ने भी उसे मारा और सारा घर लीप पोत के डाल दिया। अब रात में सकट गोसाई आए, वह बोले हम भूखे हैं। तो वह बोली, मंगोड़ा पूड़ी खाओ, तिल्ली के लड्डू छींके पर रखे हैं, सो खा लो। फिर सकट गोसाई बोले कि हम सोएंगे। तो वह बोली, चांदी का पलंग बिछा है, सो जाओ। सुबह उठे, बोले हमें बाहर जाना है। तो वह बोली, पीला पोता पड़ा है, लिपा पोता पड़ा है, चाहे जहाँ कर लो। तब सकट गोसाई बोले, मैया कहाँ पहुँचें? वह बोले, मुझे सुखियारी के लिलार से पूछ लो, माथे से पहुँच दो। सवेरे उठी तो चारों तरफ बदबू ही बदबू फैली हुई थी। सभी जगह मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। तब दौरानी का पति बोला कि तब तो तेरे को नहीं मारा था, अब जरूर मारूंगा। तब बड़े बड़े पंडितों से पूछा। तब वह बोले, उसने तो गरीबी में मांगा, तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने सकट गणेश जी की इस तरह से मांगा है तो तुम्हें कैसे मिलेगा। इसी तरह फिर उसने अपनी गलती मानी दौरानी ने और गणेश जी से माफ़ी मांगी कि सकट गोसाई, मैं आपकी हर साल पूजा करूंगी, यह माया अपनी समेट लो और मेरा घर साफ सुथरा हो जाए। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया और अपनी माया समेट ली। उसी साल से दौरानी भी हर वर्ष सकट चौथ का व्रत करने लगी और गणेश जी की कृपा से उसके घर में भी सुख शांति रहने लगी। यह थी छोटी छोटी सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली सकट चौथ की 4 कथाएं। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले व्रत और त्योहारों की कथाएं हम आप तक इसी तरह पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।